हाय, मेरा नाम है आकाश। इन 22 सालों की ज़िंदगी एकदम सरलता से जीने के बाद मेरा मन कुछ ऐसा करने का कर रहा था जो करने का शायद एक साधारण इंसान सोच भी ना सके। कुछ ऐसा जिसे लोग करने से भी डरते हों, बिल्कुल अलग, कुछ बड़ा, नया और शानदार। बस मैं प्लानिंग करता हूँ और बैग पैक करके चल देता हूँ 16 किलोमीटर दूर गोमती नदी के किनारे बसे घने जंगलों में रात बिताने। एक नए एक्सपीरियंस की खोज में अब मैं यहाँ से अकेला हूँ। मेरे साथ आए लोग यहाँ से लौट जाएंगे। अब मेरे साथ रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा डर, पर्याप्त साहस, कुछ नया सीखने की लालसा और मेरा सामान। वैसे तो मुझे डराने के लिए जंगली जानवर और भूत प्रेत का संयंत्र ही काफ़ी था, पर चलते चलते पापा जी ने एक नए टाइप के डर से रूबरू करा दिया। और वो डर था तुम्हारा सब कुछ छीनकर तुम्हें कहीं फेंक देने वाले बदमाश टाइप के आदमियों का डर। और इस समय मुझे सबसे ज़्यादा डर उसी से लग रहा था। खैर, अभी मैं अपने डर को अपने पैरों के साहस के नीचे दबाकर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो दोस्तों, नदी के किनारे लगभग आधा किलोमीटर जंगल को फॉलो करते करते मैंने अपने रात में रुकने के लिए एक परफेक्ट जगह पाई है। और यहाँ पर थोड़ा खुला मैदान है और उसके चारों तरफ पेड़ हैं। और अगर रात नहीं हो मतलब रात में बारिश नहीं होती है तो मैं इस खुले मैदान में रहूँगा, यहीं पर अपना बोरिया बिस्तरा डालूँगा। और अगर रात में बारिश होती है या कुछ ऐसा होता है तब मैं पेड़ों से रस्सी बांध के अपना स्ट्रक्चर बनाऊंगा लेटने वाला। और अगर बारिश ऐसा कुछ होती है तो मेरे पास एक मतलब तिरपाल टाइप से है देसी, जिसको मैं ऊपर तान दूंगा और बारिश से बचूंगा। तो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे पास है क्या क्या। जैसे कि मेरे पास मैंने एक कुर्सी लाई हुई है अपने साथ। ये है मेरा स्टैंड डेक और 2 बैग हैं जिनमें मेरा सामान है, रुकने वाला, खाने वाला और यही सब ओढ़ना बिछाना। मैंने एक टॉर्च लाई हुई है और ये है मैदान खाली सा। और अब यहाँ से शुरू होती है मेरी असली फ़ाइट। अपने आसपास उजाला करने के लिए जब मैं लकड़ियों में आग लगा रहा होता हूँ तो पहली बार मुझे पता चलता है कि मोटी लकड़ियाँ अपने आप आसानी से आग नहीं पकड़ती। आपके आसपास कहीं आग जलने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपके पास ज़्यादा जंगली जानवर नहीं आते। शुरुआत में मैं इतना डरा रहता हूँ कि गर्मी के महीने में भी आग के एकदम पास बैठा रहता हूँ, वो भी सब कुछ पहने हुए। ये दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि मुझे गर्मी लग रही है। मैं तो बस डरा हुआ और अलर्ट था कि कहीं से कुछ निकल ना आए। ये सब होने के बाद जब मैं रात के भोजन के लिए समोसे निकालता हूँ तो मुझे अपने पुरखों की एक बहुत ज़रूरी बात याद आती, यही कि जब हम अपना सब कुछ प्रकृति से प्राप्त करते हैं तो क्यों ना पहला निवाला उसे ही दिया जाए।
यही मैं अपनी पेस्ट्री के साथ भी करता हूँ। फिर जब मैं पानी पीता हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरे पास सिर्फ 2 लीटर पानी ही है। वैसे मेरे लिए ये पर्याप्त है, पर यहाँ कुछ भी हो सकता है। 10 बजते बजते जब मैं कपड़े निकाल के आराम से आसमान की ओर देखता हूँ तो मुझे ये दिखता है, बस एक धुंधला सा चांद और काला आसमान। मुझे पता चल गया था कि मैंने डेयरबाजी के चक्कर में एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट मिस कर दिया है। अगर मैं गर्मी के सीज़न में यहाँ आता तो यहाँ नज़ारा ही कुछ और होता। मैं पहली बार कुछ ऐसा कर रहा था और यह भी किसी को अभी तक पता नहीं था, पर 11 बजते बजते पता नहीं कैसे मेरे जानने वालों को यह पता चल गया। और फिर क्या, मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ ही था कि इन सभी ने मुझे फिर से भूत प्रेत और लकड़बग्गों की याद दिला दी। और फिर मैं अंधेरे की तरफ मुँह करके बैठ गया। पीछे से आग मुझे प्रोटेक्शन दे रही थी और आगे से खुद मैं। 12 बजे जब मेरे पास कुछ और करने को नहीं बचा तो मैंने सोचा चलो मूवी देख लेता हूँ। और मैं आराम से मूवी देख ही रहा था कि अचानक उस समय तो मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी, पर देखने पर पता चला कि मेरा बैग चेयर से नीचे गिर गया था। फिर कान में रीड लगाकर मूवी देखने का प्लान मैंने छोड़ दिया और अपना मन बहलाने के लिए कुछ पढ़ने लगा। पर आपको भी पता है कि इस सिचुएशन में कोई कितनी देर ही पढ़ सकता है। अब 2 बज गए थे और मैं इस बात पर रिग्रेट कर रहा था कि मैंने ये टास्क लिया ही क्यों मेरे खलबली में ची थी कुछ अजीब करने की। मैं इससे क्या सिद्ध करना चाहता था। मैंने आते वक्त कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतना भी गिल्ट महसूस करूँगा। अभी पूरे 3 घंटे बाकी थे 5 बजने में। मेरी आंखें ना इसमें बहुत ज़्यादा जल रही हैं और चेहरे से देखने से लगता नहीं होगा कि मुझे नींद लगी है या कुछ ऐसा है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि अगर मान लो आपके चारों तरफ से आपको पूरी तरीके से शंका हो कि कुछ भी हो सकता है, उस सिचुएशन में आप सोने का सोच भी नहीं सकते। पहली बात तो ये एक्साइटमेंट है थोड़ी सी कि मैं ये टास्क कर रहा हूँ, और दूसरी बात डर है, बहुत ज़्यादा डर है। इसलिए नींद तो आ ही नहीं सकती पूरी रात, ऐसे चाहे 2-3 रातें निकलती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब बज रहे हैं लगभग 5 और ये टास्क मेरा पूरा होने वाला है। मैं मेरी जान में, अपने दोस्तों में या फिर घर वालों में एक ऐसा अकेला बंदा होने वाला हूँ जिसने कहीं सोलो नाइट आउट किया हो और कैंपिंग की हो। ये कैंपिंग तो नहीं है, बट मतलब प्रॉपर कैंपिंग नहीं है, बट ये सोलो नाइट आउट है। और मैं अपने घर से लगभग 13-14 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हूँ। ये देख के मुझे जैसे कि 5 बज रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद, मतलब अपनी ये खुशी हो रही है और अपने लिए प्रशंसा निकल रही है खुद के लिए कि मैंने ये किया है। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, अब धीरे धीरे उजाला शुरू हो चुका है और चीज़ें भी शायद आपको दिख नहीं रही होंगी, मगर मुझे प्रॉपर दिख रही हैं। पेड़ दिखने लगे हैं, बुश दिखने लगा है, मेरी चीज़ें मुझे बिना लाइट के दिखने लगी हैं। यही दिन है, यही सुबह है जो मुझे हरदम याद रहेगी। और ये रही गोमती नदी और ये रहा इधर जंगल
ये लंबा लंबा काफ़ी मतलब लगभग कई किलोमीटर लंबा होगा और इसकी चौड़ाई लगभग 1-1.5 किलोमीटर होगी औसतन। दिन के साथी को बाय कहो। बाय मेरे दोस्त।